लालपुर स्थित आयकत निवास है ऐतिहासिक धरोहर। सुभाष चंद्र बोस ने इसी घर में लिया था। संरक्षण आज 23 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में बुलंद अक्षरों से लिया गया है। कारण है इसी दिन वर्ष 1997 में देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची स्थित लालपुर का आयकत निवास एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ था। उसमें भाग लेने के लिए नेताजी रांची आए थे। फणींद्रनाथ आयकत के यहाँ ठहरे थे। फणींद्रनाथ आयकत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मित्र के साथ साथ ब्रिटिश काल में एक जाने माने कॉन्ट्रैक्टर थे। फणींद्रनाथ आयकत के पोते विष्णु आयकत ने एडिटर इन चीफ सौरभ राय से बातचीत करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 दिनों के लिए आयकत निवास में ठहरे थे। परिवार ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए रिलैक्सिंग चेयर को अब भी संजो के रखे हैं। ये घर अब भी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य को दर्शाता है। देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक अहम योगदान रहा है। आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है। राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारी न्यूज़ टीवी डिजिटल की टीम आ पहुंची है लालपुर चौक स्थित आयकत परिवार के घर के सामने। हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। ये घर अपने आप में लेगेसी मेंटेन करता है। ये वही घर है जहाँ पे 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें शामिल होने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी राजधानी रांची आए थे और यही आयकत परिवार में उनको जगह दी गई थी और 2 दिन के लिए वो ये घर में रहने का कार्य भी किए थे। मौजूदा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, हम इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। विष्णु आयकत जी इनका नाम हुआ। इनके दादाजी उस समय थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपने घर में शरण दी थी। हम आपको ये नए नज़ारे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपने आप में एक लेगेसी मेंटेन करता है। ये घर, ये वही जगह है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। उस वक्त 2 दिन के लिए वो आए थे। रामगढ़ में अधिवेशन होना था और ये इस परिवार ने अंग्रेज शासनकाल हुकूमत को एक तरह से चैलेंज करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपने घर में शरण दी थी। हम कुछ यादें जो है इस घर के सदस्य संजो के अब तक रखे हुए हैं। वो है ये टेबल आप देख रहे होंगे जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी और इसके साथ साथ ये पूरा घर एक तरह से लेगेसी मेंटेन करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम माना जाता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन आर्मी भी बना के आज़ाद हिंद फौज के नाम से जो हम जानते हैं, उसको सभी कोई अभी तक इज्जत भी देते हैं। हम आपको कई यहाँ पे नोटेबल जो चीज़ें हैं वो दिखाने का भी कार्य करेंगे। ये जो कुर्सी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कुर्सी माना जाता है। ये घर में मौजूद थी उस वक्त भी और आज भी यहाँ के जो सदस्य हैं वो इसे संजो के रखे हुए हैं। हमारे साथ विष्णु जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती पूरा देश मना रहा है। राजधानी रांची में भी कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आपका जो घर है इसे रांची वासी अब जानना चाहते हैं, क्योंकि लेगेसी मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे 1940 में नेताजी आए थे। इसके बारे में जानकारी देखा, कुछ सुनने को मिला है? वो बहुत कम समय के लिए आए थे। 1940 में वो रांची आए थे। उस टाइम में हमारे दादाजी स्वर्गीय फणींद्रनाथ आयकट उनको हमारे घर में ही उनको रखे थे। वो तो डिस्गाइज में रांची उस टाइम में आए थे, तो भागे भागे फिर रहे थे। उस बीच यहीं से रामगढ़ अधिवेशन का भी वो शुरुआत हुआ था। उस समय हमारे दादाजी उनको 40,000 रुपया एक अनुदान दिए थे। वो अनुदान की राशि उनको दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब वो अलग हो गए। ये रामगढ़ कन्वेंशन के लिए वो दिए थे। आज भी उनके कुछ ये धरोहर में कुछ उनके सामान भी मौजूद है, जिससे इस कुर्सी में वो बैठते थे।
और इसी वरांडा में वो रामगढ़ अधिवेशन का शुरुआत इसी वरांडा से शुरू हुआ था। सारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह सब आते थे, यहीं से मीटिंग होता था। और डेली वो रांची से रामगढ़ जाते थे। हमारा दादी उनके लिए खाना परोसती थी। इवन जाते समय टिफ़िन में भी उनका खाना दिया जाता था, दिन में खाएंगे। एक सवाल रहेगा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी रांची वासी भी जानना चाहते हैं। 1940 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज शासनकाल हुआ करता था, उस समय इतना बड़ा कदम उठाना कहीं ना कहीं आपके दादाजी के लिए चैलेंजिंग भी समय था। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए, उस पीरियड में तो दादाजी तो जब आए, उनको बांकुड़ा बिष्णुपुर से लाया गया था। फिरंगी लोग उनको लेके आया था रांची का डेवलपमेंट के लिए। वो डेवलपमेंट, वो रांची क्लब वगैरह, रांची रेलवे स्टेशन, प्लस आपके जो जीपीएससी का ऑफिस है उन्हीं का बनाया हुआ है। गवर्नर हाउस का भी काम वो कर रहे थे। जब ब्रिटिश गवर्नर को पता लगा जे नेताजी आके हमारे घर में ठहरे हैं, तो उनको तलब किया गया। गवर्नर साहब तलब किए जे भाई आइकट आप आइए, आके पूछे उनको जे भाई आप इनको क्यों रखे हैं। तो बोले भाई वो फिलो इंडियन है, हम भी इंडियन हैं, और हमारे परिवार के साथ वो अच्छे से जुड़े थे। तो थोड़ा नाराज़ भी हुए दोनों, और दादाजी उसी दिन वहाँ का काम छोड़ दिए। वो बोले जी हम काम करेंगे नहीं आपका। पैसा भी कुछ उनका निकल रहा था, वो भी छोड़ दिए, बोले हम करेंगे नहीं। उसी दिन से वो काम छोड़ दिए। एक राय बहादुर टाइटल उपाधि का भी उनका नाम आया था, तो दादाजी बोले नहीं, मैं राय बहादुर टाइटल नहीं लूँगा, मैं डिनाउंस करता हूँ, मैं नहीं लूँगा राय बहादुर टाइटल। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया है कि राय बहादुर टाइटल जो इनके दादाजी को मिलने जा रहा था, वो भी इन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि एक ही मकसद था उस समय में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करना, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ही थ्रू हमें आज़ादी मिल सकती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे कि वर्तमान समय में कई उनका सबसे बड़ा स्लोगन था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। जी सर। वर्तमान में सभी भारतवासियों के मन में एक सवाल उठता है कि उनके मौत को लेकर, कि 1945 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ये पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसी हुई। कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई है। आप लोग बहुत करीबी से उनको देखा था, 2 दिन सुना था। नहीं, तो उनका जो डेथ है वो अभी भी कंफ्यूजन है, वो भी एक बहुत बड़ा राज है। एक बीच में देखिए वो गुमनामी बाबा ये सब आया था, लेकिन वो अभी तक कोई प्रूफ कर नहीं सका जो वो नेताजी हैं कि नहीं। अब उनके डेथ के बारे में ये भी नहीं पता है। किसी का तो कहना है वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे, उनको मार दिया गया था। ये सब है घटना, तो अभी तक वो प्रूफ हुआ नहीं। तो आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संग्रह देने का काम इनके दादाजी ने किया था। हमारे साथ मैम भी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से लेगेसी मेंटेन मैम हुआ है आपके फैमिली के द्वारा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं, सर से मिलने आते हैं कि नेताजी इस घर में रहे थे, कैसा उस समय का घर था, वो भी देखना चाहते हैं। तो कितना गर्व महसूस होता है ऐसे अच्छे परिवार से ताल्लुकात? मुझे बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि हम इस परिवार के सदस्य हैं। बहुत जब हम सब मिलने आते हैं हमको अच्छा लगता है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इन्हें इस परिवार का सदस्य होने पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक रियल हीरो माने जाते हैं हमारे देश के। न्यूज़ टीवी लाइव से सौरभ राय।